हम चाहे घर पर रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं या दफ्तर जाते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ नियम कायदे बने होते हैं और कई बार इनमें बदलाव भी होता रहता है। ठीक इसी तरह सरकार भी कई तरह के नियम बदलती रहती है और कई नए नियम लागू करती रहती है। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर यानी कल से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं और वे कैसे आपके मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे। टूर पैकेज होगा महंगा। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने या विदेश में हाई एजुकेशन हासिल करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अहम है। अगर कोई एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से अधिक खर्च करता है तो उस पर टीसीएस लागू होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के अनुसार विदेशी यात्राओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों पर टीसीएस लागू नहीं होगा। 7 लाख रुपए से कम के विदेशी टूर पैकेज पर आपको 5% टीसीएस देना होगा। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के किसी भी पैक पर 20% टीसीएस देना होगा। साथ ही विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को इसमें छूट दी गई है। इसमें चिकित्सा और शिक्षा के लिए किए गए खर्च को शामिल नहीं किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग से लेकर घुड़सवारी जैसे खेलों पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्यूमेंट। सरकार जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुख स्थान देने जा रही है। 1 अक्टूबर से आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे ज़रूरी दस्तावेज अपने जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से बनवा सकते हैं। भारत एनसीएपी होगी लागू। भारत का पहला कार दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत कार निर्माता स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अनुसार वाहनों का परीक्षण करवा सकते हैं। वाहनों को परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर वयस्क एओपी और सीओपी के लिए स्टार रेटिंग मिलेगी। इससे यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना की स्थिति में कार को किस हद तक नुकसान हो सकता है। ग्राहक इन स्टार रेटिंग्स का हवाला देकर यह तय कर सकते हैं कि कौन सी कार खरीदनी है। नॉमिनेशन होगा अनिवार्य। सेबी ने डीमैट खाते, ट्रेडिंग खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन अनिवार्य है। अगर कोई अकाउंट होल्डर 30 सितंबर तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उनके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक खातों को आधार से लिंक करना ज़रूरी। अगर आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा नहीं करवाते हैं तो सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी एनपीएस जैसी छोटी बचत योजनाओं के तहत बने खातों को निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए समय रहते इन दोनों दस्तावेजों को जमा करवा दें। पेमेंट का फॉर्मेट चेंज। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों को पेमेंट का नया नियम फॉलो करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक सीओपी कार्ड टोकनाइजेशन नियम अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होने वाला है। यानी अब यूजर्स को पहले से ज़्यादा सुविधा दी जाएगी। इससे जहां एक तरफ कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा तो दूसरी ओर डेबिट व क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पहले से भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही चार्जेस भी कम ही लगने की बात कही जा रही है। घट सकते हैं एलपीजी के दाम। एलपीजी के दाम के अलावा सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव की संभावना है। दरअसल तेल कंपनियां हर महीने इनकी कीमतों में बदलाव करती है, इसलिए संभव है कि 1 अक्टूबर से सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो जाए, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अगर आप अक्टूबर में बैंक के काम निपटाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अक्टूबर के महीने में बैंकों की 16 दिन की छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों का असर आपके बैंकिंग से जुड़े कामकाज पर पड़ेगा, इसलिए अपने ज़रूरी काम पहले ही निपटा लें। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।